अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफज़लीन अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम बुज़ुर्ग व नौजवानान इस्लाम के बारगाह में सबसे पहले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश की जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मुबारक व मसऊद महीने में गुज़र रहे हैं जिसकी हर घड़ी अल्लाह की रहमत का ख़ास नुज़ूल होता है कि वो महीना है अब जो जितना समेटना है वो उसको समेटने का हक़ है और उसकी तौफ़ीक़ है। जो कोई दुरूद पढ़ के रसूलुल्लाह पे रहमतों को समेटने की कोशिश करता है, कोई सलाम पढ़ के रहमतों का हक़दार होता है। मिन जुमला मिलाद के मुताल्लिक़ कई उन्वानात है। हमारा जो आज का उन्वान है वो है आसार मुबारक के मुताल्लिक़, क्योंकि साबिक़ा साल हम उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना था, न हो सकी गुफ्तगू। इंशाअल्लाह इस साल उसकी अदायगी की कोशिश करेंगे। तो देखिए, रब तबारक व तआला जब नबियों को भेजा, नबियों के साथ क़ुरानों को भी भेजा, क़ुरान किताबें दूसरी चीज़ों को भी भेजा। तो जैसे नबी का एहतराम उम्मत पे वाजिब है, इसी तरह क़ुरान का एहतराम भी वाजिब है। तो जैसे नबी की अज़मत एक उम्मत पर लाजिम है, इसी तरह नबी से वाबस्ता हर चीज़ की अज़मत उम्मत पे वाजिब है। रसूलुल्लाह और तमाम अंबिया किराम की आप तारीख़ उठा कर देखें, ये तारीख़ बहुत तवील है, वक्त कम है, लेकिन फिर भी मैं बात को पूरी समेटने की कोशिश करते हुए चलूँगा। अब गौर करें, रब तबारक व तआला ने जब काबतुल्लाह की तामीर फरमाई तो आसमान से पत्थर को उतारा गया, उस पत्थर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। जैसे जैसे दीवारें बढ़ती थी वो जन्नत का पत्थर भी सीढ़ियों की तरह बड़ा होता हुआ जाता था। जैसे कि आजकल के दौर में सीढ़ियाँ कैसे एक के शक्ल में सीढ़ियाँ हैं, जैसे जैसे जाते वो ऊपर ऊपर होते रहते, तो इस तरीके से वो पत्थर भी ऊंचा ऊंचा होता था। काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई। तो अब काबतुल्लाह की तामीर जब मुकम्मल होना था, अब गौर करने की बात है, रब ने हुक्म दिया काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो। तो नमाज तो अल्लाह की अदा फरमा रहे हैं, लेकिन काबे के सामने अल्लाह ने अपने नबी के ख़दम के निशान को रखा। अगर हो तो अक्सर वो लोग बिदअत शिर्क की बातें करते, देखे काबतुल्लाह है, काबतुल्लाह के सामने नबी के ख़दमों के निशानों का पत्थर है। और रब ने यह भी हुक्म दिया फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ये फरमाया, हाँ नबी है, नबी के ख़दम के निशान हैं, ख़दम नबी के होंगे, लेकिन सामने जो सुन्नत पढ़ो, रब की बारगाह में इबादत करने का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। ख़दम तो नबी के हैं, लेकिन रुख उधर करके नमाज़ पढ़ रहे, तो मालूम ये हुआ नबियों से वाबस्ता हर चीज़ की इज़्ज़त व एहतराम करना यह अल्लाह का हुक्म है। आज आसार मुबारक रसूलुल्लाह का मुँह मुबारक है। बाज़ लोग एतराज़ों में लगे हुए हैं, क्यों करना ताज़ीम, किस लिए करना। अब मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस आपके सामने फरमाता हूँ, जिल्द अव्वल बाबुल वज़ू किताबुत तहारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वज़ू बनाते थे तो सहाबा इकराम सामने आके ठहर जाते थे। पूरे सहाबा सामने ठहरे हुए हैं। जैसे ही सरकार का वज़ू का पानी गिरता तो सहाबा किराम जैसे जंग में किसी
एक अहम चीज़ पर टूट पड़ते, उस तरह रसूलुल्लाह के पानी पे टूट पड़ा करते थे। यानी पानी को आपके हाथ में लेकर वो अपने चेहरों पे मल लिया करते थे। अब जो सहाबा बाद में आते थे, तो जो सहाबी रसूलुल्लाह के पानी को अपने चेहरे पे मल लिए, उस पानी को वो सहाबा उनके चेहरे से लेके अपने चेहरे पे मल लिया करते थे और उम्मत को, आने वाले नस्लों को ये बताए कि हमारी नजात, हमारी खुलासी, हमारा छुटकारा रसूलुल्लाह के सुन्नतों के साथ आपकी ज़ात से वाबस्ता हर चीज़ की अज़मत बजा लाने में। वज़ू का पानी रसूलुल्लाह का पानी है, लेकिन वो पानी का अदब व एहतराम इसलिए इस तरह कर रहे हैं कि अपने हाथों को मल ले रहे हैं। जंगत आमुल हज, हज का मौका है, हज्जतुल वदा का मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल मुबारक को हलक फरमा रहे हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, ये बुखारी में भी मनक़ूल है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक को हलक फरमा रहे हैं, सहाबा की जम्म गफ़िर आके खड़े हुई है। अब लोग बोले किस लिए ठहरे ये लोग? तो बोले हम दुनिया की दौलत के लिए नहीं ठहरे, बल्कि रसूलुल्लाह का ये जो बाल मुबारक आपके सर से जुदा हो रहा है, हम उस बाल को अपने मुक़द्दर में समा के रख रहे हैं, लिहाजा हर एक एक बाल को आप छुपा के सहाबा किराम लेके महफूज फरमाइए। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जंगों में जाया करते, हर जंग में जा रहे फतह भी मिल रही है। सहाबा पूछे ये आपकी ताकत की करामत है, आपकी कुदरत है? तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले ये ना खालिद की ताकत है इसमें जंग को जीतने में, ना खालिद की ज़कावत है, बल्कि मेरे टोपी में रसूलुल्लाह के बाल को मैं सी कर रख लिया, उसकी बरकत से अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा। तो लिहाजा मुमिनीन किराम अब गौर करें। चले 13वें पारे के पास चलते हैं। 13वें पारे में बयान किया गया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत, हसीन, जमील, आपके भाई आपसे दुश्मनी करके आपको ले जा के कुएँ में डाल दिए, कुएँ में फेंक दिए। तो गर्ज़ के किस्सा तवील था। तो याकूब अलैहिस्सलाम मेरे बेटे को मुझसे जुदा किए तो इतना रोए कि आपके आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई। कई साल बाद वो बार बार ये कहते थे मेरा यूसुफ ज़िंदा है। इधर याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी है, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी है, बाप नबी, इधर बेटा नबी। वो आप जिस शहर में थे वो शहर से फरमाते थे मिस्र से मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू आती है, मेरा बेटा ज़िंदा है। एक बाप की मोहब्बत जो होती वो बाप ही समझ सकता। जब आप बाप बनेंगे आपको मालूम होता बाप का दर्जा क्या है। तो लिहाजा बाप को बार बार ये खुशबू आ रही थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में है। तो बहरहाल किस्सा तवील हुआ। जब वो लोग गए, उनके भाई गए, कई तवील वाक़यात थे। तो वहाँ तिवालत की वजह से मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। जैसे उनके भाई गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, पहचान लिए। पहचानने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे कि फरमाए फ़अल्क़ू अला वजही अबी, वो उनके भाई कहने लगे अब्बा जान की आँख नाबीना हो गए, आँख की बीमारी आ गई और आँख में जो बीनापन था वो ख़त्म हो गया, वालिद साहब अंधे हो गए, करना क्या? अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या अमल बताते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी तो कहते सकते थे अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो आँख आ जाती। ये नहीं कहे, बल्कि नबी होते हुए ये कहे मेरी खमीस लेकर जाओ, मेरे वालिद के चेहरे पे डालो। जब चेहरे पे डालोगे इस नबी के कुर्ते की बरकत से अल्लाह उनको बीनाई अता फरमाएगा। हदीस का अल्फाज है फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा। जब भाई आके जैसे ही वो कुर्ता उनके घर में लेकर आए, याकूब अलैहिस्सलाम मचलने लगे, खुशी होने लगे। बोले मेरे यूसुफ के कुर्ते की खुशबू आ रही, मेरे बेटे की कुर्ते की खुशबू आ रही है। ये जैसे ही सुनना था उनके बेटे गए, फलम्मा जाल बशीर फ़अल्क़ाहु अला वजही फ़र्तद्द बसीरा। बोले जाके उनके वालिद के चेहरे पे नबी के कुर्ते को डाल दिए तो थोड़ी देर में अल्लाह उनके आँखों की रोशनी वापस फरमा दी। तो देखिए अब गौर करने की बात है, ये नबी के कुर्ते की बरकत है। आज हम क्या करते, आज हम सोशल मीडिया पे उधर से इधर से छोटी छोटी तकरीरें सुन लेते, 30 मिनट का क्लिप सुन के उन्हें बताता अरे ये कहाँ से साबित है, ये दीन नहीं होता, इस्लाम नहीं होता, ऐसा बताता चले जाता।
अब उसकी बात पे हमारे नौजवान परेशान। अरे कहाँ से साबित है, किधर से सबूत है? मैं कुरान की आयत आपके सामने फरमा रहा हूँ कि नबी की भी अज़मत बजा लाना है, नबी से वाबस्ता जो चीज़ें हैं उसको भी अज़मत करना, यह उम्मत मुस्लिमा की आदाब में से है। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद अल्लाह ने एक नबी को भेजा जिनका नाम था हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम, और आपके दौर में एक बादशाह आया तालूत, उनका नाम था तालूत। जैसे इनको नबी बनाए, उनको बादशाह बनाए, तो उनके कौम के बड़े बड़े लोग एतराज़ करने लगे। ये शमवील अलैहिस्सलाम तो बकरियां चराने वाले हैं, गरीब हैं, इनके खाने के लिए खाना नहीं है, ये क्यों अल्लाह इनको नबी बनाया, हम नहीं मानते। वो एतराज़ करने लगे। तो तब उन्होंने अल्लाह के बारगाह में दुआ फरमाई, अल्लाह हमको कोई निशानी अता फरमा जिसके ज़रिए से ये लोग मेरी नबूवत का इकरार कर सकें। तो अब क्या देखें, तो बोले रब तबारक व तआला ने उनको ताबूत सकीना अता फरमाया। ये ताबूत सकीना क्या है? आज भी दुनिया वाले इसको ढूंढ रहे, इसको तलाश कर रहे। तीसरे पारे में है, कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, कोई कहानी नहीं है, कोई खिलौना नहीं होता, क्योंकि जब हम कोई बात करते तो जो हदीस वाले हैं वो ये बताते हम हदीस से बयान करते। अरे हम भी तो हदीस से बयान करते, हम भी तो कुरान से बयान करते। सुनो कुरान में क्या आया? तो अल्लाह ने एक संदूक अता फरमाया। वो संदूक में क्या था? उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के जूते थे, हारून अलैहिस्सलाम का अमामा था, और आदम अलैहिस्सलाम की टोपी थी, और इसी तरह अंबिया के थोड़े निशानियाँ थे। और कहा गया इस्माइल ज़बीहुल्लाह का जो दुम्बा आसमान से आया था उसके सींगे भी उसके अंदर थी। तो लिहाजा जब वो ताबूत सकीना उनके पास लाया गया तो यहूदी कौम बनी इसराइल मानने वाली नहीं, तो बोले कि ये संदूक को लेके हम क्या करना? तो बोले तालूत जो बादशाह था उनको हुक्म दिए। उस दौर में एक जालिम बादशाह था जालूत, दोनों आपस में लड़ने का हुक्म दिया, जंग करने का हुक्म दिया, क्योंकि उन मुसलमानों को सता रहा था, परेशान कर रहा था। तो जैसे ये लोग जंग करने गए, लड़ने गए, नबी भी साथ थे, उधर जालूत की लश्कर बहुत बड़ा था, मुसलमानों को तहस नहस कर रहा था। तो तब अल्लाह ने हुक्म दिया तुम लड़ो कम, ये नबियों की जो निशानियाँ थे ताबूत सकीना, इसको मैदान में रख दो। जैसे ही वो ताबूत सकीना को ला के मैदान में रख दिए, थोड़ी ही देर में अल्लाह ने इस संदूक की बरकत से मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा दी। तो ये आसार मुबारक जो होते हैं इसमें तासीर होती है जो अल्लाह रखता है। अब इसी तरीके से महमूद गज़नवी बादशाह जो हिंदुस्तान आया, सोमनाथ मंदिर पे, उस महल पे हमला करने की कोशिश किए, 40 दिन हुए, नहीं जीत सक रहे। महमूद गज़नवी परेशान, फौजी आए, तारीख़ में लिखा हुआ है वाक़या, फौजी आए, बोले बादशाह हमारा जो खाना था ख़त्म हो गया, हम समझे 10 दिन में जीत के जाएंगे, ये महल टूट रहा नहीं, ये मंदिर को कामयाबी नहीं मिल रही, करना क्या? बादशाह बोला एक दिन की मोहलत दो। वज़ीर आके बोले 1 दिन ने 2 दिन इंतज़ार कर सकते, लेकिन खाने के लिए खाना नहीं, फ़ौजी बगावत करेंगे क्योंकि उनको खाना होना है। तो लिहाजा थोड़ी देर में आपने फरमाया 1 दिन की मोहलत दो। अब देखे वक्त का बादशाह, औलिया किराम का मोतक़िद, वो कहते हैं रात के वक्त इशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठ गया बादशाह, नमाज अदा फरमाया। नमाज अदा करके उनके जो पीर मुर्शिद थे अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि अलैह, उनका कुर्ता मुसल्ले के सामने रखकर महमूद गज़नवी बादशाह ताकतवर है, फौज है, घोड़े हैं, हथियार है, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, बल्कि दुआ मांग के ये कहता है अल्लाह दुआ तो तुझसे मांगता हूँ, लेकिन तेरे नेक बंदे का ये कुर्ते का वसीला मांगता हूँ। ये कुर्ते में कई नमाजें पढ़े होंगे, कई रोज़े रखे होंगे, कई इबादतें किए होंगे, इन कुर्ते की बरकत से अल्लाह हमको कामयाबी अता फरमा। ये कहना था सूरज गुरूब होने से पहले सुल्तान महमूद गज़नवी को कामयाबी अता फरमा। यानी जब एक वली के कुर्ते की ये तासीर का ये आलम है, तो फिर समझो नबी के मुँह मुबारक के अज़मत व तासीर का आलम क्या होगा। तो हमें एहतराम के साथ, और एक बात ये भी बयान करता चलूँ, नमाज के बाद मस्जिद हाज़ा में ऊपरी हिस्से में आसार मुबारक की ज़ियारत का अहतमाम किया गया है।
आप जाते हुए ज़ियारत करते जाए, देखो इसके अंदर क्या है, वाजिब नहीं है। अब लोग वाजिब फ़र्ज़ की बातें करते हैं। जो जितना सरकार का आशिक होता, सरकार की हर चीज़ से उसको मोहब्बत होती, ये ज़हन में याद रखें। ज़ियारत करें, दुआ करें, ज़ियारत करते हुए जाएँ, आपके लिए भी बरकत होगी और आपके घर वालों के लिए भी बरकत होगी। ये अज़मत की बात जब आई तो एक बात